तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रमजान के महीने में यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल की सेना ने किया हमला, 7 नमाजियों की हुई मौत, युद्ध की आशंका, मुस्लिम देश हुए नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला करारा हमला, कहा सरकार मुगलों का इतिहास मिटा रही है, चीन भारत का वर्तमान मिटा रहा है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामनवमी जुलूस को लेकर हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले मौलाना मदनी, मुसलमानों को न्याय दिलाने की है बातचीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर कोर्ट से हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका, अमीन रिपोर्ट का आदेश कोर्ट ने किया खारिज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च, हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की हिंदू संगठनों को अनुमति देने से पुलिस ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, बोले देश में 90% मुसलमानों को बताया कन्वर्टेड। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल की सेना ने किया हमला, 7 नमाजियों की मौत, युद्ध की आशंका। दोस्तों आपको बता दें कि यरूशलेम में मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल की सेना ने हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के हमले में करीब 7 नमाजियों की मौत की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने बुधवार तड़के यरूशलेम के पुराने शहर में अल-अक्सा मस्जिद पर छापा मारा और फिलिस्तीनी नमाजियों पर हमला किया है। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामिक और यहूदी छुट्टियों के ओवरलैप होने के कारण ये तनाव बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद अब हमास की तरफ से भी इजराइल पर हमला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका है। वहीं आपको बता दें कि कई महिलाओं के भी घायल होने की खबर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रमजान के पवित्र महीने में भी यहूदियों की किस तरह से नापाक हरकत फिलिस्तीनियों पर पड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के थाने में दरोगा ने बीजेपी विधायक को दिखाए तेवर, कहा तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं बैठा हूं, तो योगी सरकार ने किया लाइन हाजिर। दोस्तों आपको बता दें कि आगरा के सदर थाने में एक दरोगा ने बीजेपी के विधायक डॉक्टर GS धर्मेश को ऐसे तेवर दिखाए कि वह हैरान रह गया। विधायक के मुताबिक मंगलवार को वह थाने गए थे, थाने में प्रभारी निरीक्षक नहीं मिले, लाल कुर्ती चौकी के प्रभारी दरोगा बैठे हुए थे। आरोप है कि दरोगा ने विधायक के बुलाने पर आना जरूरी नहीं समझा, विधायक खुद गए तभी वो तवज्जो भी नहीं दिया, यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी गुलामी करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मामले में चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार मुगलों का इतिहास मिटा रही है, चीन भारत का वर्तमान मिटा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार पाठ्य पुस्तकों से मुगल इतिहास मिटा रही है, जबकि चीन भारत के वर्तमान को मिटा रहा है। NCERT द्वारा CBSE किताबों को तर्कसंगत बनाने पर भी भारी विवाद हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो मुगलों का इतिहास था उस इतिहास को हटाने का ऐलान किया। अब यानी उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चे इतिहास पढ़ेंगे उनको मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। इसी से असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जहां चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 शहरों के नाम बदल दिए और उन्हें अपना बताकर नक्शा जारी कर दिया, तो वो भारत का वर्तमान इतिहास मिटा रहा है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ मुगलों का इतिहास मिटाने में लगी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च, हनुमान जयंती पर हिंदू संगठनों को जुलूस निकालने की नहीं दी अनुमति। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से हिंदूवादी संगठनों को इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक हनुमान जयंती के एक दिन पहले दिल्ली पुलिस बुधवार को जहांगीरपुरी में फ्लैग मार्च भी किए। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और एक अन्य समूह को 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने ANI को बताया कि विश्व हिंदू परिषद और एक अन्य समूह ने हनुमान जयंती के लिए जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती पर कहीं हिंसा ना हो जाए, इसलिए किसी भी कीमत पर आपको हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि रामनवमी के त्योहार पर भी देश के कई राज्यों में भयानक हिंसा हुई थी और इसी को देखते हुए जहांगीरपुरी में हिंसा ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने जो है अनुमति ही नहीं दी कि वो रैली निकाल। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह से मिले मौलाना मदनी, रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा सहित 14 पॉइंट पर की बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम समाज और केंद्र सरकार के बीच भ्रम दूर करने की बड़ी पहल की गई है। इस कड़ी में मुस्लिम समुदाय के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से ये मुलाकात जामियत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में की है। जानकारी के मुताबिक इसमें विभिन्न राज्य के मुस्लिम धर्मगुरु और बुद्धिजीवी
भी शामिल हुए थे। गृह मंत्री के आवास पर करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। जामियत के शीर्ष पदाधिकारियों के अनुसार इस मुलाकात के दौरान 14 बिंदुओं पर बातचीत हुई। सरकार की ओर से कई मुद्दों पर मुस्लिम समाज का भ्रम दूर किया गया, तो कई मुद्दों पर अमित शाह ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब रामनबी जुलूस में जो हिंसा हुई थी, कई राज्यों में मुसलमानों के घरों को आग लगा दी गई थी, कई मदरसों को भी जला दिया गया था। इस मामले पर भी जामियत उलमा हिंद ने कार्रवाई की गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है और गृह मंत्री अमित शाह ने मौलानाओं को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कार्रवाई करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदूवादी संगठनों को झटका देते हुए अमीन रिपोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर बुधवार को कोर्ट से हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है और मुसलमानों की कोर्ट से बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने के दिए गए अपने आदेश को रोक दिया है। अब मामले में 11 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ईदगाह पक्ष ने रिपोर्ट तैयार करने में रोक की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र कोर्ट को दिया था और ईदगाह का अमीनी द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने संबंधित अपने आदेश को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नीरज गोंडा ने 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुसलमानों ने मांग की थी कि जो मस्जिद का निरीक्षण यानी मस्जिद की जांच कराने का जो आदेश दिया गया है उसको कोर्ट रोके और ये जांच ना कराए, जिसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की बात मानी और इस फैसले को वापस ले लिया। तो ये हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से की बात तो विश्व हिंदू परिषद ने पीटा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उजीरे से एक मामला सामने आया है, जहां एक बस में एक लड़के की जमकर हिंदूवादी संगठनों द्वारा पिटाई की गई है। बस में यात्रा करने के दौरान हिंदू महिला से बात करने पर एक मुस्लिम युवक पर हमला कर दिया गया। सूत्रों ने बताया है कि पीड़ित की पहचान मोहम्मद जहीर के तौर पर हुई है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना में शामिल होने की आशंका है। बाद में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो युवक के लड़की से बात करने की सूचना मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक समूह बस में सवार हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस में सवार बाकी यात्रियों के सामने उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे बस से नीचे भी उतार दिया। बाद में आसपास के लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में किस तरह से खुलेआम हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी जारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हनुमान जयंती पर नहीं होनी चाहिए कोई गड़बड़ी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान जयंती से ठीक 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर लें। रामनवमी पर कई राज्य में हुए बवाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, साथ ही ये भी देखें कि इस दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या ना हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी सरकारें हनुमान जयंती के मौके पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें, साथ ही ये भी देखें कि त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए और कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए। गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि उन तत्वों पर भी नजर रखी जाए जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, देश के 90% मुसलमानों को बताया कन्वर्टेड। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता का विवादित बयान मुसलमानों को लेकर सामने आया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि देश के ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे, देश में 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं। इतना ही नहीं, एमएलए अजीत शर्मा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि भगवा पर सिर्फ बीजेपी का एक अधिकार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए एमएलए अजीत शर्मा ने कहा कि आप ये बताइए कि आप बिहार में रामनवमी का जुलूस सब जगह नहीं निकला, मेरे भागलपुर में नहीं निकला। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग तो भगवा पहनकर पानी पिला रहे थे, कांग्रेस का झंडा लाकर। वो ड्रेस बीजेपी की नहीं है, वो यहाँ पर हम लोग जय श्री राम जो है वो हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इस पर अधिकार नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि मुसलमानों को लेकर इन्होंने ये विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद जो है बवाल हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामलीला मैदान में किसान और मजदूर संगठनों की संघर्ष रैली, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की नीतियों के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग अलग राज्यों से आए किसान और मजदूर संगठनों ने इस संघर्ष रैली का आयोजन किया है। बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मजदूर किसान संगठन रैली में बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से यहां पहुंचे। रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा, सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से किया। इस रैली में देश भर से आए किसान मजदूर और खेत मजदूरों के साथ आंगनबाड़ी और मनरेगा वर्कर भी शामिल हुए। भाई आपको बता दें कि इन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। इसी को लेकर
जो है वादा खिलाफी मोदी सरकार के ऊपर लगाई है किसानों ने।